हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के जो एग्ज़ाम है वो नियर बाय एकदम पास में आ चुकी है। जुलाई में आपकी एग्ज़ाम किसी भी हालत में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि साल में 2 बार सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है। एक होगी जुलाई से अगस्त और एक होगी दिसंबर से जनवरी। तो 6 महीने का गैप बीच में होता है। तो जुलाई में आपकी एग्ज़ाम किसी भी हालत में स्टार्ट हो ही जाएगी। आपके पास सिर्फ बचा है जून 1 महीना और जुलाई का आधा महीना, मतलब कि 1.5 महीना। 1.5 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि 1.5 महीना जो है एकदम सफिशिएंट टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग से पता नहीं था कि जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने में ही स्टार्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि फैब में ही आपका एग्जाम खत्म हुआ और 2 महीने बाद ही आप लोगों को अप्रैल में ही जो है वापस से आवेदन पत्र फिल करने के लिए स्टार्ट हो गया, राइट। तो अब 1.5 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, देखिए आपको किस चीज़ से फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है सीटेट की एग्जाम्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है PYQ। भले ही आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, चाहे 3 महीना है, PYQ एकदम रामबाण है सीटेट के एग्जाम के लिए। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो PYQ के हेल्प से। क्योंकि 1.5 महीना है, PYQ पे जितना हो सके उतना फोकस करें। फर्स्ट हो गया। सेकेंड थिंग, हिंदी एंड इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, क्योंकि PYQ में तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी तो होता है ना, और हिंदी एंड इंग्लिश में पैसेज को सॉल्व करें। हिंदी को पढ़ो मत। ओके, हम क्या करते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, इसका ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। कुल मिला के अगर दोनों का मिलाकर बात की जाए तो सिर्फ 10 मार्क्स का ही एग्जाम में आता है ग्रामर। बाकी आपका आता है पैसेज एंड पेडागोजी। तो आपको फोकस करना है पैसेज पे, कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चंस को समझा जाए, कितने जल्दी हम पैसेज को क्लियर कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसका हैबिट अगर आपको पहले से रहेगा तो एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। ओके, थर्ड वन आपको फोकस करना है CDP पे। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो हर एक सब्जेक्ट में आता है। भले ही फिर वो साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक लैंग्वेज में आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप CDP पे फोकस कर सकते हैं ये 1.5 महीने के अंदर। ओके, इसके बाद जितने भी सेशंस हैं, मैराथन वाले सेशंस है ना, बहुत जो 1.5 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के जो होते हैं मैराथन वाले सेशंस, वो सेशंस आप ले सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस 1.5 महीने में सीटेट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि सीटेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तभी आप आगे की एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल KVS, NVS के लिए सीटेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर करना कंपलसरी। लोकल एरियाज में भी जो आपकी एग्जाम्स होती है उसमें भी सीटेट को कंपलसरी माना गया है। तो सीटेट का एग्जाम जब आप पास करेंगे तभी आप आगे के एग्जाम दे पाएंगे। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि ये 1.5 महीने के अंदर ही इसी जुलाई एग्जाम में आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाए। तो PYQ पे फोकस करिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का आप पैसेज सॉल्व करिए, CDP पे ध्यान दीजिए। और क्या करना है आपको, सेकेंड जो आपको सॉल्व करना है वो आपको मैराथन पे ध्यान देना है। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आता सब कुछ है बट आपके पास टाइम मैनेजमेंट ही आपका सही नहीं है। एक क्वेश्चन में आप 5-5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं। 2-2 मिनट भी अगर आप वेस्ट करते हैं एक क्वेश्चन पे तो आपका पेपर छूटने की पूरी संभावना है। और आपको कोशिश करना है कि सीटेट में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो ये कब हो पाएगा, जब आपके पास सही तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज है, तभी आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से अपने आप को आप पहले से गाइड करिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से ही कर लीजिए। ओके, जैसे जो साइंस और मैथ्स वाले होते हैं तो मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो आप मैथ्स को
ज़्यादा समय दे दीजिए, पर उसका ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम टाइम देना होगा, क्योंकि देखिए 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 150 मिनट ही मिलते हैं एग्जाम में। ओके, 150 मिनट मिलते हैं मतलब कि 2.5 घंटे, मतलब एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं मतलब कि आप अपने पैर पे मार रहे हैं कुल्हाड़ी और पेपर छूट जाएगा आपका। ओके, तो ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो ये 1.5 महीने में आपका ज़रूर से रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और हम लोग भी उसी में से हैं जो 6 महीने में एग्जाम होती थी, मैंने भी उसमें 6 महीने में ही क्लियर किया है। ओके, जितना कुछ हार्ड नहीं होता है। हाँ, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना सिविल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी डर ना हो, टेंशन ना हो। ओके, सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।